हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंग्रेज़ी पे चर्चा। तो आज हम फिर से एक डिफरेंस पढ़ने वाले हैं और वो डिफरेंस है ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब्स के बीच में। बहुत छोटा सा टॉपिक है, पढ़ते हैं इसको हम। तो पहला, होता क्या है ट्रांजिटिव वर्ब? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ट्रांजिटिव जो बना है ये ट्रांजिट वर्ड से बना है और ट्रांजिट का मतलब होता है टू ट्रांसफ़र। ओके, अब इसका मतलब क्या है? अ वर्ब विद एन ऑब्जेक्ट, एक वो वर्ब जिसके पास ऑब्जेक्ट रहता है। तो ये तो एक डेफिनेशन हो गई, लेकिन इसको आप क्लियर करेंगे इससे हम एक्शन दैट हैव एन ऑब्जेक्ट टू रिसीव दैट एक्शन। ट्रांजिटिव वर्ब्स को हम एक्शन भी कह सकते हैं उन एक्शंस को, बिकॉज यू नो वर्ब्स आर एक्शंस, तो एक्शंस दैट हैव एन ऑब्जेक्ट टू रिसीव दैट एक्शन, वो वर्ब्स जिनके पास एक एक्शन को रिसीव करने के लिए एक ऑब्जेक्ट अवेलेबल होता है उनको हम ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। तो ये आपको एग्जाम्पल से पता लगेगा कैसे। राम सेंट अ पोस्ट कार्ड फ्रॉम कैनेडा, राम ने एक पोस्ट कार्ड भेजा, कहाँ से? कनाडा से। तो राम सेंट, सेंट इज व्हाट? सेंट इज अ ट्रांजिटिव वर्ब। ओके, अब इसका आंसर आपको मिलेगा व्हाट से। अगर आपको किसी भी सेंटेंस में व्हाट और व्हेन का आंसर मिल जाए और तो उस आंसर का जो भी आंसर होगा उसका मतलब होगा वो ही ऑब्जेक्ट है। तो इससे हम क्या बोलेंगे? व्हाट, राम सेंट व्हाट? राम सेंट पोस्ट कार्ड। तो पोस्ट कार्ड क्या होगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, देन रीता किक्ड द डोर, रीता किक्ड व्हाट? The door. Door is the direct object and kicked is the transitive verb. Why kicked is a transitive verb? Because it has an object to receive that action. Okay. Then please buy me a parrot. अब बोल रहे हो कि प्लीज़ मुझे पैरेट खरीद के दो। क्या खरीद के दो? पैरेट। तो buy is a transitive verb. Okay. And parrot is a direct object. आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं। एक्शंस दैट डजंट हैव अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू रिसीव दैट एक्शन। ऑब्वियस है उसका अपोजिट होगा, उसके पास नहीं होता है ऑब्जेक्ट, उसके पास ऑब्जेक्ट था, इसके पास नहीं होता। कैसे? मीन्स ये सोलली सब्जेक्ट पे ही डिपेंड करता है ये इनट्रांजिटिव वर्ब्स। इसको किसी की ज़रूरत नहीं होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की अपने काम को कंप्लीट करने के लिए। तो कैसे? माई कार ब्रोक डाउन येस्टरडे, मेरी कार टूट गई कल। अब क्या या कहाँ, इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है, वो टूट गई है। तो ब्रोक डाउन इज़ अ इनट्रांजिटिव वर्ब। देन आई ग्रू अप इन इंडिया, अब ग्रो करने के लिए तो हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, तो ये इनट्रांजिटिव वर्ब हो गया। देन द कार स्टॉप्ड, कार रुक गई है। ये तो नहीं बोला आई स्टॉप द कार। इफ़ आई यूज़ आई स्टॉप द कार देन स्टॉप विल बी ट्रांजिटिव वर्ब। वो आई स्टॉप व्हाट? आई स्टॉप कार ना, बट द कार स्टॉप्ड, खुद रुक गई है, तो ये क्या होगा? इनट्रांजिटिव वर्ब। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।